तो दिल्ली में घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, लेकिन लखनऊ बैंक लूट कांड के आरोपियों का क्या हुआ? भाई, उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है, 2 लोगों को मार गिराया गया है और अब भी तलाश जारी है उस पूरे नेक्सस की। और यहां आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम आपको बताने वाले हैं अगली खबर के बारे में। लखनऊ लूटकांड अंजाम एनकाउंटर। लखनऊ बैंक लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। बीती रात 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 आरोपियों को पुलिस ने मार गिराया है। एक गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ और दूसरा बदमाश लखनऊ में मार गिराया गया है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में 3 एनकाउंटर भी हो चुके हैं। लखनऊ में भी 24 घंटे में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो लखनऊ के लुटेरों का एनकाउंटर हुआ है, 2 आरोपियों को एनकाउंटर के जरिए ढेर किया गया है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ टू गाजीपुर एक्शन भरपूर नजर आया। परसों के दिन ये पूरी घटना लूट की हुई थी। चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स थे और कल एक एनकाउंटर होता है किसान पथ के पास और आज के दिन 2 एनकाउंटर काउंट में है। एक एनकाउंटर कल देर रात 12 बजे लखनऊ के चिन्हट इलाके के ही नजदीक, जहां वो बैंक है उसके ही नजदीक हुआ। और जरा इन सर्कल्स को देखिए, ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। पूरी जानकारी आपको दें कि रात तकरीबन 11:45 पर चिन्हट और क्राइम ब्रांच लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा इस इलाके में जो चौकी है वहां पर जो चेकिंग की जा रही थी, इसी मामले को लेकर तो बड़ी तेज रफ्तार में एक स्विफ्ट कार गुजरती है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। जो पुलिस अपराधी हो चाहे बदमाश या फिर आतंकी, उत्तर प्रदेश में बाबा राज में उनकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपराध और अपराधियों का हिसाब होता है। पुलिस की बुलेट के आगे अपराधी बेदम है और कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पिछले 24 घंटे में ही बाबा की पुलिस ने 3 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी की पुरानी गुत्थी सुलझा दी। योगी की सेना लॉकर गैंग का खेल खत्म कर एक बार फिर से सीधा संदेश दे चुकी है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में बैंक के 42 लॉकर कार्ड चोरी में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया। एक आरोपी लखनऊ के चिन्हट इलाके में ही एनकाउंटर में मारा गया, जबकि दूसरा गाजीपुर के 12 इलाके में ढेर हुआ। लखनऊ में मारे गए बदमाश की शिनाख्त सोबिंद कुमार के रूप में हुई। गाजीपुर में ढेर बदमाश का नाम सनी दयाल है। सनी दयाल लखनऊ में वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार भाग रहा था। गाजीपुर में मारे गए बदमाश के पास से कुछ कैश और ज्वेलरी भी बरामद होने की खबर है। कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। तो संभल हिंसा मामले में आपको बता दें, लगातार एक्शन तेज है और इस मामले में एक और गिरफ्तारी की जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था और इसी के साथ उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और ये कहा जा रहा था जितने लोगों की पहचान हुई है उन पर एक्शन तेज होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनसे ही की जाएगी। इस मामले में फिलहाल एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। आकिब का किस तरह का कनेक्शन सामने आया है, अब ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है संभल हिंसा मामले से जुड़ी, इसे लेकर क्या जानकारी? आकिब तक पुलिस कैसे पहुंच पाई?
आज बिल्कुल देखिए, आकिब की गिरफ्तारी की गई है और दीपसराय इलाके से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है और दीपसराय का ही वो रहने वाला था। आकिब पर एलिगेशन है कि उसने पुलिस बल पर पथराव किया, पुलिस के जो हथियार लूटने की उसने कोशिश की थी और वो उस भीड़ का हिस्सा भी था। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आकिब की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। आकिब से लगातार अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है। आकिब और किन लोगों के साथ था उस सीसीटीवी फुटेज में, आकिब जिन भीड़ का हिस्सा है उस भीड़ में और कौन कौन से लोग हैं, हर पहलू पर पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिसने हथियार लूटे, आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिसने पुलिस बल पर पथराव किया, आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जो लगातार हिंसा दीपसराय इलाके के अंदर करती हुई वो भीड़ थी। उसी के आधार पर आकिब से अब पूछताछ का जो दौर है वो शुरू किया गया है। हालांकि आकिब पिछले दिनों, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, किन किन लोगों से मदद ले रहा था, वो कहां पे छुपा, संभल से वो बाहर निकला और संभल के मंशा से वो कल रात लौटा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आकिब से लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि कुछ जानकारी आकिब दे सकता है उस भीड़ के बारे में, कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची गई, भीड़ को किसने उकसाया और पुलिस पर पथराव करने के लिए बोला। चलिए, अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन 30 दिन और एक्शन का सीन क्या कहता है, क्योंकि सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। संभल हिंसा को 1 महीना पूरा होगा और ऐसे में 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 97 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। 400 लोगों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं कि 400 लोग जिन्होंने पथराव किया। संभल हिंसा में 12 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। ये 30 दिन की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। 5 टीमें दंगाइयों को पकड़ने में जुटी हुई हैं, जो लगातार कोशिश कर रही हैं, उन तक पहुंच बना रही हैं। 50 से ज्यादा मोबाइल का डेटा जमा है, तो 200 लोगों की कॉल डिटेल्स भी निकाल दी गई है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में हुई हिंसा को आज पूरा 1 महीना बीत गया। कल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, संभल के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हिंदू खेड़ा ये इलाका है। पूरे क्राइम सीन को यहाँ से रिक्रिएट किया गया क्योंकि इन्हीं घरों की छत से पथराव करने के आरोप थे। लेकिन 1 महीने में संभल कितना बदला, क्योंकि 1 महीने पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो अपने घरों में ताले लगाकर फरार हो गए। 1 महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर 1 महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए, इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है, जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए, इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पर भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम 1 महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। कारण ये है कि उनके घरों में ताला लगा है। वो संभल से हिंसा के बाद से ही जो है वो फरार हो गए थे और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो कि संभल से हटकर जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर लगातार रेड्स कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस घर में भी जो साफ तौर पर ताला लगा हुआ है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था, संभल एसपी यहाँ पर पहुंचे थे, तो वो इसी जगह पर खड़े हुए थे। ये तमाम जो घर देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, इन छतों से पथराव जो है वो किया गया। महिलाओं द्वारा जो पथराव किया गया वो भी यहाँ से किया गया। शुरुआत में जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी वो भी यहीं से की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। लेकिन 1 महीने बाद भी उन घरों पर साफ तौर पर ताला लगा है। जिन घरों से हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद से ही लोग अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो। आज 1 महीने बाद भी उन घरों के ऊपर ताला लगा हुआ और यही कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 40 तक है। पुलिस का कहना है कि 97 और लोगों की पहचान कर ली गई है। उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द की जाएगी। तो देखिए, जतिन की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे और आपको बताते हैं कि किस तरह से संभल की चंदौसी में खुदाई का काम लगातार जारी है। बावड़ी को वहां खोदा जा रहा था, गलियारे कल मिले थे और खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा सच है जो सामने आएगा। ये प्राचीन बावड़ी है जिसकी खुदाई की जा रही थी, जिसमें नीचे गलियारा मिला था और वो बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनको किस तरह से छिपाने और दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक एक सच सामने आ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वो बावड़ी जिसकी खुदाई चल रही है और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक गलियारे नुमा 2-4
जो गलियारे हैं वो नजर आते हैं। और सागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, आज तीसरा दिन है बावड़ी की खुदाई का। कल जिस तरीके से गलियारा मिला, सीढ़ियां वहां पर मिल रही है, आज वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता, अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत का कैमरा एक एक करके संभल की जमीन में आखिर कितने राज दफन है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। आज खुदाई का चौथा दिन है। 21 तारीख को बावड़ी का पता चला था और चौथे दिन देखिए खुदाई का काम यहां पर लगातार जारी है। कल के दिन अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 सीढ़ियां यहां पर खुदाई के दौरान दिखी थी, लेकिन आज धीरे धीरे जैसे प्रशासन की टीमें पहुंची, इस काम